13 जुलाई यौम शुहदा कश्मीर ममताज़दान शुर मुश्ताक सदोज़ई के अकलम से तमही से ए मजाहदुल जहां का सुबात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जम्मू कश्मीर को जन्नत अर्जी, एशिया का दिल, बर्रे सगीर के सर का ताज, ईरान सगीर, एशिया की अंगूठी का नगीना जैसे नामों से पुकारा जाता है। कश्मीर नशात अंगेज कुदरती मनाजिर की बौकलमुनी और कुदरती रंगों का दिलचस्प शाहकार और जिंदा तस्वीर है। ये सरसब्ज़ व शादाब वादियों, लहलाते खेतों, मुर्गजारों, बर्फपोश पहाड़ों, सरबफलत चोटियों और सैमाब सिफत चश्मों, घने जंगलातों, ज़फ़रानज़ार खेतों, फलदार दरख्तों और मुतदिल आबो हवा के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। मुगल शहंशाह जहांगीर ने अपनी खुद नौशद तज़क जहांगीरी में लिखा था कि अगर मुझसे मेरी अजीम अलशान सल्तनत सब की सब छीन ली जाए और मेरे पास सिर्फ कश्मीर ही रह जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे पास सब कुछ है। वादी कश्मीर जितनी खूबसूरत है इतनी ही इस पर ज़ुल्म व सितम की दास्तानें भी इस वादी के बासीव का मुक़द्दर बुनती रही हैं। जहां 1832 हमजा में सरदार सब्ज़ अली खान और सरदार मिली खान समेत कई लोगों की जिंदा खाली खींची गई, वहां 1846 हमजा में जम्मू कश्मीर की खरीदो फरोख्त भी हुई और ये दुनिया में अनोखी मिसालें हैं। कश्मीर में ज़ुल्म व सितम की दास्तानें अनोखी भी हैं और तवील भी। 13 जुलाई 1931 का दिन इन शुहदा की याद दिलाता है जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी, इज़्ज़त नफस और हुकूक के लिए अपनी जानों का नजरान पेश किया था। 29 अप्रैल 1931 को वो वाक़या पेश आया जो तहरीक आज़ादी की बुनियाद साबित हुआ। इस दिन जम्मू के म्यूनसिपल बाग में मुसलमान जुमा थे और इमाम मस्जिद नमाज जुमा का खुतबा दे रहे थे कि अचानक एक हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने पुकारा कि खतीब साहिब खुतबा बंद कीजिए। आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जुर्म बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इमाम साहिब हजरत मूसा और फिरौन का किस्सा बयान कर रहे थे। इस वाक़या से मुसलमानों में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई, सख्त इश्तियाल पैदा हो गया। औराबाद जम्मू की जामे मस्जिद में एक एहतिजाजी जलसा हुआ जिसमें नौजवानों ने पुरजोश तकरीरें की और दीन में मुदाखलत पर शदीद एहतिजाज किया। बाज़ मुसलमानों ने इस इंस्पेक्टर के खिलाफ तौहीन दीन का मुकदमा भी दर्ज करवाया। अदालत में केस चला और अदालत ने फैसला दिया कि खुतबा नमाज का हिस्सा नहीं है। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि खुतबा नमाज का लाजमी जज़ू है। चंद ही दिन गुजरा थे कि जम्मू जेल की पुलिस लाइन में एक हिंदू कांस्टेबल के हाथों तौहीन कुरान का हादिसा पेश आया। फिर इन ही दिनों जम्मू में हिंदुओं ने मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने से रोक दिया। यके बाद दीगर इन वाक़यात ने रियासत में मुसलमानों के अंदर गम व गुस्सा और इश्तियाल पैदा कर दिया और रियासत के एक कोने से दूसरे कोने तक आग सी लग गई। श्रीनगर की जामे मस्जिद में इस्लामियन कश्मीर का एक इज्तिमा हुआ जिसमें मुसलमानों ने जम्मू के वाक़यात पर सख्त रद्द अमल का मुज़ाहिरा किया। इस वजह से महाराजा कश्मीर का मुशीर खास जम्मू आया। इसने मुसलमानों को एक वफद की सूरत में महाराजा से मिलने का मशवरा दिया। चुनाचे जम्मू के मुसलमानों ने मुस्तरी यकूब अली, सरदार गौहर रहमान और चौधरी गुलाम अब्बास और शेख अबदाल हमीद को एक जलसा आम में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। इस जलसा में हर तबका के मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इस जलसा में ख्वाजा सईद अल-दीन मिसाली, मीरवाइज मोहम्मद यूसुफ शाह, मीरवाइज अहमद अल्लाह हमदानी, आगा सैयद हुस्न शाह जलाली, ख्वाजा गुलाम अहमद, शेख अब्दुल्ला और मुंशी शहाब अल-दीन को नुमाइंदा चुना गया। जलसा के इख्तिताम पर कदीर खान नामी नौजवान स्टेज पर आया जो पठान कौम से ताल्लुक़ रखता था। इसने महाराजा हरी सिंह और डोगरा राज के खिलाफ पुरजोश तकरीर की। इस नौजवान की तकरीर के बाद हुजूम हैरानगी में मुंतशिर हो गया। 25 जून 1931 को इस नौजवान को दफ़ा 34 अलिफ बगावत के तहत मुकदमा कायम करके गिरफ्तार कर लिया गया और इसे सेनेटरल जेल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। 13 जुलाई 1931 को कदीर खान को अदालत में पेश किया जाना था। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग बड़ी तादाद में अदालत के बाहर जमा होना शुरू हो गए और जल्द ही इनकी तादाद 7,000 तक पहुंच गई। लोग इस बहादुर और अजीम मुजाहिद को देखना चाहते थे जिसने डॉगरों को ललकारा था और ये अफवाह भी गर्दिश कर रही थी कि अब्दुल कदीर को कत्ल कर दिया गया है। अवाम की ये ख्वाहिश पुरजोर मुतालबा में बदल गई। इनका इसरार बढ़ता गया। लोगों ने अदालती कार्रवाई देखने के लिए जेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान नमाज ज़हर का वक्त हो गया। मुसलमानों ने नमाज ज़हर के लिए सफ़ें दरसत करनी शुरू की। एक आदमी आगे बढ़ा और आज़ान देना शुरू की। अभी अल्लाह अकबर की आवाज़ फिजा में बुलंद हुई थी कि गोली चलने की आवाज़ आई और मालूम हुआ कि मुअज्जिन को गोली मार दी गई। दूसरा जवान आगे बढ़ा कि बाकी आज़ान मुकम्मल कर सके तो अल्लाह अकबर की दूसरी आवाज़ पर इस जवान को भी गोली मार कर शहीद कर दिया गया। लेकिन मुसलमानों ने इस आज़ान को अधूरा नहीं छोड़ा। इस जोशीले हुजूम को ये गवारा नहीं था कि जिस आज़ान को इन्होंने शुरू किया है इसको अधूरा छोड़ दी। इस तरह आज़ान के अल्फाज अदा होते रहे और मुसलमान जाम शहादत नोश करते रहे।
चश्म फलक ने देखा कि अजान मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने तारीख इस्लाम की ये यादगार और अनोखी आज़ान दुनिया में बेमिसल है, जिसने डॉगरों पर साबित कर दिया कि इनके अज़्म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। 13 जुलाई को हर साल दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी यौम शुहदा कश्मीर के नाम से मनाते हैं। वो शुहदा जिन्होंने डोगरा फौज की तरफ से चलाई गई गोलियों का रास्ता अपने सीने से रोका था, लेकिन बदकिस्मती से भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की शहादत का सिलसिला आज भी जारी है। आज हिंदुस्तान कश्मीर में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक इंतहा पसंद जमात की हुकूमत है जो हिंदुस्तान से मुसलमानों के वजूद को मिटाना चाहती है। दूसरी तरफ कश्मीरी मुसलमान गुज़श्ता कई सदियों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लाखों मुसलमान शहीद हो चुके हैं और शहादतों का ये सिलसिला जारी व सारी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब जागना होगा अपने हुकूक के लिए और आज़ादी के लिए, वरना इनको तारीफ में जगह नहीं मिलेगी। इससे पहले कि मुसलमानों का हाल स्पेन जैसा होगा, उठो और अपने इस्लाफ को याद करो और दुनिया को दिखा दो कि हम आज़ादी चाहते हैं।